अगर आप गांव में रह के ही कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो बैंक से जुगाड़ कर लीजिए। एक अच्छी खासी दुकान जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइप की एक शॉप डाल दीजिए। गांव में इस टाइप की शॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, कम इलेक्ट्रिक शॉप है, कम सब कुछ है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर शादी ब्याह के समय में अगर कोई बंदा पहुंचे और उसके बाद वहाँ जितने उसको लगते हैं, अलमारी से लेकर, बक्सा से लेकर, गद्दा से लेकर, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। टेबल, मेज, आपका क्या बोलते हैं उसको, कुर्सियाँ, है ना, ये चूल्हे, इवन एसी भी, सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो मैं ये नहीं कहता कि शुरुआती दौर में ही आप ऐसा काम स्टार्ट कर दीजिए। ये स्टार्ट किया मैंने इस काम को, कोई बात नहीं। मैंने जो पैसा लगाया, मुझे जो मार्केट से क्रेडिट मिला, मैं स्टार्टिंग में उसकी बात कतई नहीं कर रहा। शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो झेलना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या होता है, मन बनाना। सबसे पहले हम बनाते हैं मन। अगर मेरा मन बाहर में ही लग रहा है, एक कमरे के मकान में 4 लोग रह रहे हैं, उसी में आप खुश हैं, तो अच्छी बात है। आपको ऐसा लगता है कि गांव में कोई रोजगार नहीं है तो आप खुश हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज की तारीख में गांव में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिनकी जरूरतें हैं, हर चीज की जरूरत है, और उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे हम लोग शहर में 2 मिनट के अंदर में ऑर्डर करते हैं और 2 मिनट के अंदर में किसी ब्लैंकेट या जेप्टो ऐप से फटाफट घर पे आपके सामान आ जाता है। गांव में सुविधा नहीं है, तो हम उनको सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। आज गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपेसिटी है, पैसा है। शादी ब्याह में, टेबल में, मेज में लोग पैसा खर्च करते हैं। अब उनके पास क्या है, एक बड़े शहर में जाकर वो परचेज करें। जैसे हम लोग के इलाके में सीधा लोग मधुबनी जाते हैं, दरभंगा जाते हैं, पटना जाते हैं, इस तरीके से लोग जाते हैं। तो क्यों ना हम उनको गांव में ही वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा दें, तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर 1-2 बार रेट की बात आएगी, अगर उनको ये जेन्युइन समझ में आएगा, नहीं भाई वहां जाकर हम 500 का लाते हैं, यहां भी हमको 500 का अवेलेबल हो जाता है, तो किसी को भी इस बात से कष्ट नहीं होगा। एक बार वो परखेगा और उसके बाद वो आपसे ही सामान लेता रहेगा। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आपके पास रोड पे घर है तो उसको थोड़ा सा शटर वटर लगा के आप इस तरीके से बना लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको बना लीजिए। और बनाने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल मार्केट में जाकर होलसेल मंडी से, जो होलसेल सब चीजों का होलसेल होता है, कूलर का अलग होलसेल होगा, फ्रिज का अलग होलसेल होगा, एसी का अलग होलसेल होगा, बक्सों का अलग होलसेल होगा, कपड़ों का अलग होलसेल होगा, वहां से जाकर आप उसको मैक्सिमम मार्जिन पे खरीदने का प्रयास करिए। मैक्सिमम मार्जिन का मतलब क्या कि अब आप खुद ही लूट के आ गए हैं तो आप कस्टमर को भी लूटने का प्रयास करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि वो कम से कम रेट में आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले। उसके लिए भले आपको दिल्ली जाना पड़े, पटना जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, होलसेल मार्केट में जाना पड़े, वो आप जाकर परचेज करके लाइए। स्टार्टिंग में 4 लाख, 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद अगर बैंक में रखा हुआ पैसा आपको 3%, 4% का ब्याज दे रहा है, एफडी में भी रखे हुए हैं तो 8%, 6% दे रहा है, 8% तो कोई देता ही नहीं है, 6%, 6.5% दे रहा है, तो बेटर ये है कि हम एक बिजनेस ही क्यों ना स्टार्ट कर लें। और इत्मीनान के साथ में जो ये बिजनेस आप देख रहे हैं, इस बिजनेस में इत्मीनान के साथ में 50,000 से 1 लाख रुपया कहीं नहीं गया। उधारी, ये आप सोच लीजिए कि मुझे सामान उधार देना ही नहीं है, तो बात खत्म। एक बार ही गुडविल बनती है, एक बार भी आपकी प्रसिद्धि होगी कि नहीं भाई उनके यहाँ जाइए तो उनके यहाँ माल आपको नगद ही मिलेगा, वरना माल नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात। आप बर्बाद तब होंगे, लोग बर्बाद होते हैं, ऐसा नहीं है। पता चला कि कोई आया उधार में 50,000 का माल लेके चला गया, अब आप उसके चक्कर काट रहे हैं, दुकानदारी छोड़ के उसके चक्कर काट रहे हैं। तो ये काम मत करिए। भले कम माल बेके, शुरुआती में 2-4 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, स्ट्रगल करिए, लेकिन उसके लिए उधार बेच के झंझट खत्म कर देना ये सही रास्ता नहीं है। ये झंझट नहीं है, ये आपका धंधा है। एक चम्मच भी किसी को उधार मत दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, भैया उधार नहीं, मेरे बस का नहीं है, हम भी कहीं से नगद लाते हैं। और दूसरी बात ये आप समझिए, अगर आपने इस काम को 3 लाख, 5 लाख से स्टार्ट कर लिया, एक बार थोड़ी सी गुडविल बन गई, माल बिकने लगा, रोटेशन में आ गया, तो धीमे धीमे पीछे से आपको उधार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 25 दिन का, 50 दिन का क्रेडिट पे सामान आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हर बड़ा दुकानदार चाहता है कि हमारा माल बिके, इसके लिए वो आपसे अप्रोच करना भी शुरू कर देगा। बहुत सारे लोग आपके शॉप पे ही आना स्टार्ट कर देंगे कि भैया मेरा भी माल रखो, मेरा भी माल रखो, मेरा भी माल रखो। इसके लिए आपको लेकिन अपनी जगह पे बैठना होगा। जब आप ये काम स्टार्ट कर देंगे, बैठना शुरू कर देंगे, तो धीमे धीमे क्या होगा कि लोग आपके पास आएंगे।
कस्टमर भी आएगा और जो देने वाला होगा वो भी आएगा। आपका काम क्या है, उधर से लेना इधर से देना, बीच में आपका मार्जिन। सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए क्रेडिट बनाना पड़ता है, गुडविल बनानी पड़ती है, जो कि इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो आपको हिम्मत करना पड़ेगा। हिम्मत करने के बाद आपको दूसरा जो करना पड़ेगा, कम से कम 10 बाई 20 का एक कमरा तो चाहिए ही चाहिए, वो भी ऑन रोड हो तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा बाजार में हो और ज्यादा अच्छा है, लोग ऑटोमेटिक बाजार में आते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आपके पास कम से कम 3 लाख से 5 लाख तक का अमाउंट हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद आप सही जगह तक पहुंचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लुटना नहीं है उसमें कि पता चला 5 लाख रुपया आपने बैंक से लोन ले लिया और बगल के दुकान से गए, वहां से खरीद लाए और उसको अननेसेसरी प्रॉफिट लगा के आप बेच रहे हैं, तो उस अवस्था में आप फंस जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर कस्टमर लूट के चला जाता है और दूसरी जगह उसको वो माल सस्ता मिल जाता है, तो आपके पास पलट के नहीं आएगा। भले ही आपका रेट आगे चल के सही हो जाए, लेकिन आपकी गुडविल गई। तो गुडविल को बचा के रखना बहुत जरूरी है। गुडविल मतलब ख्याति, प्रसिद्धि, उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। और उसको बचा के रखने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको, कि माल को सस्ते में परचेज करिए। कोई भी चीज, एक मोबाइल ही है, मान लीजिए 15,000 का मोबाइल है मार्केट में, अब वो बगल के दुकान में 14,500 का मिल रहा है, आप उसको 15,000 का दे रहे हैं, तो वो आपको फेस करना पड़ेगा। 14,500 का आपको देना पड़ेगा। उसके लिए QR सुविधा देना पड़ेगा, कैश, क्रेडिट मतलब उधार वाला नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर वाला, ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा सुविधा उसको। आजकल लोग कैश लेके चलते नहीं है, पता ही है आपको। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई हमको कैश दो, QR से नहीं लेंगे, बैंक में नहीं लेंगे, तो ये सब नहीं चलेगा। मार्केट में ये सब आपको झेलना पड़ेगा। वो मोबाइल आपको 13,000 का कैसे मिले, इस पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। प्लस में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने महसूस किया है, कि आज की तारीख में जैसे ही बात 10,000 15,000 की आती है, वैसे ही लोग लोन कराते हैं। वो चाहे किसी भी कंपनी से कराएं, टाटा से कराएं, बजाज से कराएं, तो वो सुविधा भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। शॉप पे एक बंदा आया, बोला मुझे 15,000 का मोबाइल चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आप बताओ लोन कैसे होगा। फटाफट उसका कैसे लोन कराना है, उस बंदे के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा जो लोन करता है। वो आ जाए फटाक से, या वहां बैठे बैठे उसके क्रेडिट को चेक कर ले, और उसके बाद लोन का प्रोसेस हो तो फटाफट वो आके मतलब 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के अंदर में सारा काम निपटा दे। तो ये प्रोसेस जब आपका रहेगा, तेजी वाला प्रोसेस, तो लोग धीमे धीमे आप पर विश्वास करेंगे। और ये इतना अच्छा काम है जो एक बार जम जाए तो 50,000 1 लाख रुपया आपका कहीं नहीं गया। और शादी ब्याह का जो सीजन होता है, आजकल लोग जानते हैं, आप गांव देहात से लोग शादी करना चाहते हैं, रहे भले शहर में, लेकिन जब बात शादी की आती है, मुंडन की आती है, उपनयन संस्कार का आता है, या किसी के मरने जीने की बात आती है, तो उस समय सब फंक्शन होगा गांव में। ये अभी भी मेंटलिटी है लोगों की। तो उस मेंटलिटी में जब गांव में लोग आएंगे तो परचेज कहां से करेंगे। बहुत सारे लोग तो शहर से खरीद के ले आते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम होता है जो गांव में भी लोग करते हैं। तो उस अवस्था में आप उनको अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे तो निश्चित तौर पे आपका ये व्यापार धीमे धीमे बढ़ेगा, लोगों का विश्वास जमेगा। जैसे जैसे लोगों का विश्वास जमेगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और मेरे वीडियो पे अगर आपको विश्वास हो रहा हो कि ये बंदा सटीक जानकारी दे रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नए नए वीडियो के लिए पर डे 5:13 पे, या पर डे समय का विशेष नहीं हो पाता है क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूं, उसी व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी देने का, वो भी जो मेरी जानकारी में आता है। मेरा ये सिद्धांत नहीं है कि दूसरों को देखा और बताना शुरू कर दिया। मेरा ये सिद्धांत है कि जो मुझे समझ में आता है उसके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। नमस्कार।